हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें भारत के महान न्यायवादी भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 आर्टिकल 76 महान न्यायवादी के पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। इन्हें देश के सुप्रीम लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। एट प्रेजेंट नाउ वेणुगोपाल हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। आइए अब देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति भी इनकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर करता है। इट मीन्स जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, जो 5 साल के लिए सरकार बनती है, वह राष्ट्रपति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम सौंपती है, जिसे राष्ट्रपति सहमति जताकर उन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाते हैं। अगर हम इनके क्वालिफिकेशन की बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास सेम वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के पास सिलेक्शन के वक्त होती है। महान न्यायवादी की पोस्ट पर बैठने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ कंडीशंस को पूरा करना होता है, जिसमें सबसे पहले है वह भारत का नागरिक हो, उसे हाई कोर्ट के जज के रूप में 5 वर्ष तक का कार्य करने का अनुभव हो, या फिर उसे हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में 10 वर्षों का अनुभव हो। इन 3 कंडीशंस को पूरा करने के बाद ही कोई व्यक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होता है। आइए अब देखते हैं इनका कार्यकाल। कॉन्स्टिट्यूशन में इनके कार्यकाल का कोई भी निश्चित प्रावधान नहीं है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में इनको हटाने को लेकर भी कोई भी निश्चित प्रावधान नहीं दिया गया है। वह इस पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उसे इस पोस्ट से हटाया जा सकता है, या फिर वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। अगर हम इसको एक अन्य रूप से देखें, जब सरकार अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके त्यागपत्र देती है, तो उसी वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपना त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट सरकार की सिफारिश से ही की जाती है। पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया: भारत सरकार को लॉ से संबंधित मामलों पर सलाह देना, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होना, संविधान के आर्टिकल 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का रिप्रेजेंटेशन करना, एंड नेक्स्ट सरकार से संबंधित किसी भी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई का अधिकार होता है। भारत के महान न्यायवादी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें: संसद के दोनों सदनों में इन्हें बोलने का पूरा अधिकार होता है। साथ साथ इन्हें कार्यवाही में भी भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। जब दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, तो इन्हें बिना किसी की परमिशन के बगैर उसमें भाग लेने का अधिकार है। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।